पहला पत्रस के किताब 5वां अध्याय 7वां वचन। अपनी सारी चिंता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के बच्चे आज प्रभु के उपस्थिति में आए हुए, शायद आपका मन में किसी न किसी बातों से आप चिंतित हो सकते हैं। आज प्रभु आपको देखकर कहते हैं अपनी सारी चिंता उस पर क्या करो, डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है। परमेश्वर के बच्चे ये पहला पत्रस के किताब प्रेरित पत्रस जो है सेवकों के लिए लिखता है। किसके लिए? सेवकों के लिए। सेवकों के लिए लिखते समय कहता है अपनी सारी चिंता क्या करो, उस पर डाल दो। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। कुछ वचनों को मैं बताता हूं, थोड़ा पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6वां वचन 7वां वचन पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ, देखिए प्रभु क्या कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या कहता है? किसी भी बात का चिंता हम नहीं करना है। और भी देखिए पहला कोरिन्थी की किताब 7वां अध्याय 32वां वचन पढ़िए। अंत मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता न हो। अंत में यही चाहता हूं कि तुम्हें चिंता न हो। प्रभु क्या चाहते हैं कि आपको और मुझे चिंता नहीं होना है, आप और मैं चिंता में नहीं रहना है। प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप चिंता के साथ रहे। सोचिए, अगर आपके बच्चे चिंता में बैठे हैं तो आपको अच्छा लगेगा? आपको उससे भी ज्यादा चिंता होगा, है कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर हमारा पिता है, हम चिंतित रहना प्रभु का क्या नहीं है, इच्छा नहीं है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। चिंता तो आता है, मनुष्य है बोलेंगे तो चिंता क्या करता है, आता है। चिंता आते समय क्या करना है? अच्छा ध्यान से सुनिए, ये चिंता क्या करता है पता है क्या? हमारा हृदय को, हार्ट को डैमेज करता है। क्या डैमेज करता है? हार्ट को। पढ़िए नीति वचन के किताब 12वां अध्याय 25वां वचन। नीति वचन के किताब 12वां अध्याय 25वां वचन। उदास मन दब जाता है। उदास मन दब जाता है। उदासी, चिंता क्या करता है? हमारा मन को क्या करता है? दबाता है, हृदय को दबाता है। आज हार्ट का प्रॉब्लम क्यों? रीजन चिंता। चिंता। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए प्रभु कहते हैं तुम चिंता मत करो करके। देखिए ठीक है, चिंता आता है तो हम क्या करना है? पढ़िए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6वां वचन 7वां वचन पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आप समझ रहे हैं? किसी भी बात की चिंता नहीं करना है तो क्या करना है? प्रार्थना करना है। परमेश्वर के बच्चे, चिंता जब आता है तुरंत आपको क्या करना है? तुरंत क्या करना है? प्रार्थना। लेट नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? लेट मत करो। अगर कुछ भी आपका मन में किसी बातों का चिंता आता है, तुरंत चटाई बिछाओ, प्रार्थना में बैठ जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं पता है क्या? बैठ के ज्यादा सोचते, चिंता बढ़ते 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 फिर हार्ट डैमेज, हार्ट का प्रॉब्लम,
शुगर। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे प्रभु कहते हैं तुम चिंता मत करो, प्रार्थना करो। चिंता जब आता है तुरंत क्या करो? चटाई बिछाओ, प्रार्थना में बैठो। चटाई बिछाओ, प्रार्थना में बैठो। तुम्हारे सारे चिंता उसके ऊपर छोड़ दो। आप देखिए परमेश्वर, आप जिस बात से चिंता करते हैं उसी बात में परमेश्वर अपना सामर्थ को प्रकट करेगा। हालेलुया। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करने से सब कुछ होगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करने से सब कुछ होगा। इसलिए प्रार्थना क्या करो? करो। परमेश्वर के बच्चे किसके बारे में चिंता नहीं करना है? अच्छा ध्यान से सुनिए, पढ़िए। चिंता में भी दो है, शारीरिक और आत्मिक। शारीरिक चिंता नहीं करना है, लेकिन आत्मिक चिंता जरूर करना है। आत्मिक बातों के लिए चिंता जरूर करना है। पढ़िए शारीरिक चिंता, मत्ती 13 का 22 पढ़िए। 13 वर्सेस 22। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता। और संसार की चिंता, कौन सा चिंता? संसार की चिंता नहीं करना है। और पढ़िए लूका 8 का 14। जो झाड़ियों में गिरा यह वह है जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। देखिए चिंता, संसार के बारे में चिंता। और एक वचन पढ़ो, लूका 21 वर्सेस 34। ये चिंता क्या करता है? देखिए 34, 21 वर्सेस 34। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। जीवन के चिंताओं से सुस्त हो जाए। क्या हो जाएगा? चिंता करने से मन कैसा हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। सुस्त है कि नहीं? कैसा हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। तमिल बाइबल में ऐसा दिया है कि चिंता करने से हमारा मन क्या हो जाएगा? बोझ। ऐसा लगेगा कि हमारा मन में कुछ तो पत्थर उठा के रखा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए प्रभु कहता है सांसारिक बातों के लिए हम क्या नहीं करना? चिंता नहीं करना है। लेकिन बाइबल कहता है आत्मिक बातों के लिए हम क्या करना? चिंता करना है। पढ़िए पहला कुरिन्ती की किताब 11वां अध्याय 28वां वचन पढ़िए। पहला कुरिन्ती 11वां अध्याय 28वां वचन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। नहीं सॉरी, पहला दूसरा कुरिन्ती 11 का 28 पढ़ो। सॉरी, दूसरा कुरिन्ती 11 का 28। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता। कलीसियाओं की चिंता। कलीसिया के बारे में क्या है? चिंता। प्रेरित पौलुस कहता है कलीसिया का चिंता कर कर कहता है। कलीसिया के बारे में हम क्या करना है? चिंता करना है। कोई कलीसिया के बारे में चिंता करते हैं? चिंता करते हैं क्या? करते? सच बोलिए। चर्च के बारे में क्या करना है? चिंता हमारा मन में होना चाहिए। और इब्रानी के किताब 2 अध्याय 4 वचन। इब्रानी के किताब 2 अध्याय 4 वचन। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। किधर लिखा है? चिंता, उद्धार के बारे में चिंता किधर लिखा है? देखिए
कौन सा वचन में लिखा है? इब्रानी 2:4 में है क्या 5 में है? हाँ 6 में पढ़िए, 6 वचन पढ़ो। वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू इसकी चिंता करता है। नहीं, उद्धार के बारे में अगर तुम चिंतित न रहोगे, ऐसा लिखा रहेगा। इब्रानी के किताब 2 अध्याय, 1 मिनट मैं ही देखता हूं क्या है, आगे थोड़ा आगे पीछे रहेगा बस, और कुछ नहीं। तमिल बाइबल में 4 वचन में है, लेकिन और साथ ही परमेश्वर भी अपने इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। 3 तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? 3 वचन में लिखा है निश्चिंत रहकर, उद्धार से निश्चिंत बोलेंगे तो उद्धार के बारे उद्धार परमेश्वर ने जो हमें दिया है, वो उद्धार के बारे में हम चिंता करे बिना कैसे रह सकते हैं? चिंता करे बिना कैसे रह सकते हैं? क्योंकि प्रभु ने हमें जो उद्धार दिया है उसके बारे में हम क्या करना है? चिंता करना है कि नहीं? प्रभु ने जो उद्धार दिया है उसके बारे में हमें हमेशा चिंता होना है। पवित्र आत्मा के बारे में चिंता, प्रार्थना के बारे में चिंता, सुख समाचार के बारे में चिंता, कलीसिया के बारे में चिंता, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए मैंने कहा शारीरिक चिंता हमारे अंदर नहीं होना है, लेकिन आत्मिक बातों के लिए चिंता होना है। परमेश्वर के बच्चे, आज बाइबल में से एक 5 पॉइंट में बताता हूं किस बातों के लिए चिंता नहीं करना है। पढ़िए मत्ती सुख समाचार के किताब 6वां अध्याय उसका 34वां वचन। मत्ती 6:34। अंत कल की चिंता न करो। अंत कल की चिंता न करो। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे, प्रभु कहता है कि कल की चिंता न करो। कल के बारे में चिंता आज नहीं करना है। और रे कल उसको पैसा देना है, कल का चिंता आज मत करो। कल का चिंता आज मत करो। और एक कल किराए घर का ओनर आएगा, उसको भाड़ा देना है। कल का चिंता आज मत करो। प्रभु कहते हैं आज देखिए सबको क्या है, कल का चिंता ज्यादा है। किसका चिंता है? कल का चिंता। बच्चों को देखिए अपना फ्यूचर के बारे में चिंता। किसके बारे में? फ्यूचर। परमेश्वर के बच्चे, बाइबल कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं कल के बारे में चिंता मत करो। कल का दिन क्या करेगा देखेगा। कल का बारे में चिंता नहीं करना है। अभी देख बाइबल में अब्राहम को प्रभु ने कहा तू इसहाक को क्या कर, बलि चढ़ाने मोरिया पहाड़ में ले जा। अभी वो अपना बेटा इसहाक को लेकर जा रहा है। मोरिया पहाड़ के इधर पहुंच गया। पहुंचते समय ऊपर चढ़ रहे हैं, मोरिया पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। चढ़ते समय इसहाक अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी लकड़ी है, आग भी है, तलवार भी है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए भेड़ कहां पर है?
बेड कहां पर है? तब अब्राहम ने क्या कहा? क्या कहा? प्रभु देखेगा। कौन देखेगा? प्रभु देखेगा। क्या बोला? प्रभु देखेगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऊपर जाने से पहला ऊपर परमेश्वर ने किसको रखा है? भेड़ को रखा था कि नहीं रखा था? आप समझ रहे हैं? ये दोनों ऊपर जाने से पहला ही परमेश्वर वहां पर बलि चढ़ाने के भेड़ का उपाय प्रभु ने ऑलरेडी कर दिया था। उस दिन नहीं किया, कल के दिन ही कर दिया। कभी कर दिया? ये दोनों ऊपर जाने से पहला दिन ही क्या कर दिया? उधर भेड़ एक किधर झाड़ी में अटक के बैठा है। उस दिन नहीं अटका, कल ही अटक गया। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के बच्चे, कल के बारे में चिंता मत करो। कल के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी उपाय करके रखा है। कल अरे कल मुझे 10,000 रुपए का जरूरत है, कल के बारे में चिंता मत करो। कल तुम्हें 10,000 रुपए का जरूरत है, ये प्रभु जानते हैं, और तुम्हारे 10,000 रुपया के लिए परमेश्वर ने उपाय ऑलरेडी कर दिया है। आने वाला है, लाके देगा। वो बराबर टाइम पे क्या करेगा? लाके देगा। देगा कि नहीं देगा? हाँ, परमेश्वर के बच्चे, इसलिए प्रभु कहते कल का चिंता मत करो। कल का दिन अपना चिंता क्या करेगा? वो करेगा, लेकिन हम नहीं करना है। फ्यूचर के बारे में चिंता मत करो। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट सेकंड पढ़िए, मत्ती 6वां अध्याय 25वां वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। अच्छा ध्यान से सुनिए, सेकंड प्रभु कहते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में चिंता मत करो। ये बहन लोगों को ज्यादा चिंता उसी के बारे में है। आज क्या बनाना है? दाल बनाएगा तो लड़का नहीं खाएगा, चिकन बनाएगा लड़की नहीं खाएगा। क्या बनाऊं? चिकन बनाऊं क्या? दाल बनाऊं क्या? मटन बनाऊं क्या? मच्छी बनाऊं क्या? वेरी गुड। बिरयानी बनाऊं क्या? आप समझ रहे हैं? चिंता, रोज चिंता, रोज सुबह सुबह उठते ही क्या बनाना है, यह सबसे बड़ा चिंता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कहते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसके बारे में चिंता मत करो। प्रभु कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, अगर उसे मैं खिलाता हूं तो मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। उसको परमेश्वर एक दिन चिकन देता है, एक दिन, है कि नहीं? सब उसको खाना मिलता है? वचन कहता है कि वो ना तो बोता है, ना तो वो खाटता है, ना तो जमा करके रखता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको क्या करते हैं? खिलाते हैं कि नहीं? हाँ, खिलाते हैं कि नहीं? आप और मैं तो जमा करके रखते हैं, है कि नहीं? हाँ, लेकिन आकाश के पक्षी जमा नहीं करते हैं, उसको रोज प्रभु क्या करते हैं? खिलाते हैं। आपको और मुझे 2 हाथ 2 पैर है, लेकिन आकाश के पक्षियों को हाथ है क्या? हाथ तो नहीं है, फिर भी वो अच्छा से घर बनाता है। वो अपना खाना खुद क्या कर लेता है, बटोर लेता है। सोचिए ना, परमेश्वर, उसको हाथ नहीं है, उसको हाथ नहीं है, फिर भी कितना अच्छा घर बनाता है, कितना अच्छा घर बनाता है कि नहीं? वो देख के आया गांव में से, इसलिए वो हंस रहे हैं।
आप समझ रहे हैं? अगर आकाश के पक्षियों को प्रभु खिला सकता है, वो परमेश्वर आपको और मुझे नहीं खिलाएगा? खिलाएगा, है कि नहीं? अगर फूलों को परमेश्वर इतना अच्छा कलर ड्रेस पहना सकता है, वो परमेश्वर आपको और मुझे कपड़ा नहीं देगा? फूलों को देखे हैं कलर ड्रेस, लेकिन आपको नहीं देगा कलर नहीं, आपको व्हाइट ही देगा। पास्टर कलर बोला तो कलर ड्रेस है कि नहीं? वो परमेश्वर आपको भी क्या करेगा? कपड़ा देगा, अच्छा कपड़ा देगा, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए खाने के बारे में, कपड़े के बारे में चिंता मत करो, चिंता मत करो। तीसरा पढ़िए, मत्ती 6वां अध्याय 27वां वचन को पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम में कौन है, जवान बच्चे लोग अच्छा ध्यान से ये पॉइंट को थोड़ा सुनिए। तुम में कौन है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? अपने आयु में, हिंदी में आयु में करके दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है अपना हाइट 1 इंच बढ़ा सकता है, अपना हाइट। हाँ, ये हिंदी में एक्चुअल थोड़ा अलग लिखा, आयु करके लिखा, मराठी वाचा। हाँ, उसमें भी ऐसा लिखा है, ठीक है, बस हो गया। लेकिन अच्छा ध्यान से सुनिए, चिंता करने से तुम्हारा हाइट 1 इंच तुम बढ़ा नहीं सकते हैं। कुछ लोगों, जवान बच्चे लोगों को देखिए, विशेष कर क्या चिंता है पता है क्या? जो नाटा है उसको मेरा हाइट कम है, ये चिंता। जो ज्यादा हाइट है उसको मेरा हाइट बहुत लंबा है, मुझे लड़की मेरा हाइट का लड़की मिलेगा क्या, लड़का मिलेगा, ये चिंता। जो काला है उसको क्या है, मैं काला हूं, ये चिंता। जो मोटा है मैं मोटा हूं, ये चिंता। आप समझ रहे? जो पतला है मैं पतला हूं, ये चिंता। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं, प्रभु कहते कि किसी भी बात का चिंता मत करो। आप काला है तो भी वचन बोलिए ना, मैं काला हूं तो भी। आप मत बोलिए, लेकिन मैं बोलूंगा, मैं काला हो तो भी सुंदर हो, है कि नहीं? मैं काला हूं तो भी। हाँ, मेरे साथ में जितने लोग काले हैं हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमारे लिए वचन लिख के रखा है कि नहीं? काले हो तो भी हम सुंदर है कि नहीं? परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है? सुंदर बनाया है। इसलिए चिंता मत करो। चिंता करने से काला गोरा होने वाला नहीं है, चिंता करने से आपका हाइट 1 इंच बढ़ने वाला नहीं है, चिंता करने से आप पतला नहीं होगा, चिंता करने से जो पतला है वो मोटा नहीं होगा। इसलिए चिंता मत करो, किसी भी बात का चिंता मत करो। प्रभु ने आपको जैसा भी बनाया है अच्छा ही बनाया है। परमेश्वर ने जब ये पूरे दुनिया को सृष्टि किया, निर्माण किया, तब देखिए परमेश्वर सब निर्माण करने के बाद फिर से उसको क्या करते हैं? प्रभु देखता है। ऐसा नहीं कि बना दिया चलो, ऐसा नहीं। वचन में लिखा है कि फिर प्रभु ने उसे क्या किया? देखा तो प्रभु कहता है अच्छा। सब जो बनाया कैसा बनाया? अच्छा। परमेश्वर ने जो भी बनाया वो अच्छा ही बनाया। परमेश्वर के हाथों से कभी गलती ना होगा। आपको भी प्रभु ने कैसा बनाया? अच्छा ही बनाया। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि अरे मैं तो दिखने में अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा ही, अरे मैं तो बहुत काला हूं, इसलिए क्रीम लगा लगा के
आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं प्रभु ने आपको जैसा बनाया अच्छा ही बनाया, आपको अच्छा ही बनाया, क्रीम लगा के आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपको मोटा बनाया, अच्छा ही बनाया, आपके लिए वही सूट होता है, आपके लिए वही अच्छा है। आप पतला होना है करके डाइटिंग 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 करके लास्ट में देखा तो ये मुंह ऐसा, आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं क्यों? परमेश्वर जैसा भी आपको रखा है अच्छा ही रखा है, इसलिए क्या मत करो, चेंज करने का कोशिश मत करो। आप समझ रहे हैं? प्रभु को धन्यवाद करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, प्रभु को धन्यवाद करो, है कि नहीं? हाँ। 4 पढ़िए, लूका 10:41, 10 verses 41। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है कि नहीं? मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती। बहुत बोलेंगे तो सब चिंता, कुछ लोग रहते हैं सब अपने सिर पे लेके, बाप रे, क्यों चिंता करना है, क्यों चिंता करना है? लेकिन मरियम देखो, नो टेंशन, ओनली क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना। आप समझ रहे हैं? मार्था सब चिंता, लड़का के बारे में चिंता, लड़की के बारे में चिंता, पति के बारे में चिंता, खाना बनाने के बारे में चिंता, कपड़ा धोने के बारे में चिंता, काम करने, हर बातों में चिंता चिंता चिंता। लेकिन मरियम देखो, नहीं, सिर्फ किधर? परमेश्वर के उपस्थिति में। परमेश्वर के बच्चे किसी बातों का चिंता मत करो, बाइबल वही कहता है, किसी भी बातों का चिंता मत करो। देखिए, पढ़िए, आप पढ़िए, मैं बताता हूं, एक एक वचन बताता हूं, पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6वां वचन पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं कहता हूं, अच्छा ध्यान से सुनिए, देखिए, आप अगर मनुष्य है तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्या करेगा? आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। आप समझ रहे? आता ही रहेगा। कैसा पता है क्या? समुद्र के लहरों को आपने देखा है? समुद्र के लहरों को देखा है? कैसा कैसा? हाँ, कैसा? आते जाते हैं, एक के पीछे एक क्या करेगा? एक लहर ऐसा उठ के आएगा, एक शांत होगा, उसके पीछे दूसरा। प्रॉब्लम्स हमारा जीवन में ऐसा ही है, एक प्रॉब्लम आएगा, पीछे दूसरा, उसके पीछे दूसरा। हम सोचेंगे अरे अभी बाप रे, अभी थोड़ा नहीं, उसके पीछे और एक आ रहा है। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे, प्रॉब्लम्स मनुष्य है तो आपके जीवन में एक के पीछे एक प्रॉब्लम्स आता ही रहेगा। लेकिन बाइबल कहता है कि चिंता मत करो, किसी भी बातों के लिए हम चिंता नहीं करना है। प्रेरित पौलुस यहां पर कहता है, देखिए, पढ़िए, प्रेरितों के काम के किताब 20वां अध्याय 24वां वचन पढ़िए, 20 का 24। परंतु अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुख समाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। उसमें नहीं लिखा मैं किसी भी बातों से चिंता नहीं करता हूं। 23 में लिखा है क्या? पढ़ो। वो कहता है मैं किसी भी बातों से मैं चिंता नहीं करता हूं। मुझे है प्रॉब्लम बहुत सारा है, लेकिन मैं किसी भी बातों से मैं क्या नहीं करता हूं? चिंता नहीं करता हूं। पढ़िए, कौन सा इसमें?
प्रेरितों के काम के किताब 20वां अध्याय 23 में है क्या? हिंदी में नहीं दिया है लेकिन तमिल बाइबल में दिया है। हाँ, मैं किसी भी बातों से क्या नहीं करता हूँ, चिंता नहीं करता। मैं किसी भी बातों से चिंता नहीं करता। मुझे प्रॉब्लम्स है लेकिन मैं किसी भी बातों से मैं क्या नहीं करता, चिंता नहीं करता। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता किसी भी बातों का चिंता मत करो। चिंता करने से आपका हार्ट में प्रॉब्लम, हाँ है कि नहीं, शुगर का प्रॉब्लम सब आएगा। लेकिन चिंता करने के बदले में क्या करो, प्रार्थना करो। क्या करना है? प्रार्थना। अभी देखिए 5वां पॉइंट में एक बताकर हम प्रार्थना करेंगे। पहला कोरिन्थी के किताब 7वां अध्याय 21वां वचन। पहला कोरिन्थी के किताब 7वां अध्याय 21वां वचन। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, तो चिंता मत कर। परमेश्वर के बच्चे, अगर परमेश्वर ने आपको दास की दशा में बुलाया है तो चिंता मत करो। उसका मतलब जानते हैं? अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपको जैसा भी रखा है चिंता मत करो। प्रभु ने अगर आपको वॉचमैन का काम दिया है चिंता मत करो। प्रभु ने आपको ड्राइवर का काम दिया है चिंता मत करो। प्रभु ने आपको प्यून का काम दिया है चिंता मत करो। प्रभु ने आपको जैसा भी रखा है उसमें क्या रहो, खुश रहो। उसमें क्या है, खुश रहो, चिंता मत करो। परमेश्वर मुझे प्यून बनाया, परमेश्वर मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनाया, चिंता मत करो, है कि नहीं। जो दिया है परमेश्वर ने उसमें क्या करो, खुश रहो, चिंता मत करो। किसी भी बात के लिए चिंता नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? बहुत से लोगों को यही चिंता है, दूसरों को देखते हैं, अरे उसको मैं सिक्योरिटी गार्ड और वो देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। ऐसा नहीं, परमेश्वर आपको जो दशा में रखा है उसमें क्या करो, खुश रहो, दूसरों को मत देखो। दूसरों को देखेंगे तो चिंता ज्यादा आएगा। प्रार्थना करो, परमेश्वर सही समय पर आपको क्या करेगा, उठाएगा। सही समय पर प्रभु क्या करेगा, उठाएगा। इसलिए हम चिंता बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, कोई भी काम तुच्छ मत जानो। अच्छा ध्यान से सुनिए, काम तो मैं हमेशा वही कहता हूं, काम तो कर रहे हैं ना, गटर साफ करने का काम है, चिंता कचरा उठाने का काम है, नो, कभी चिंता शर्म मत करो। मैं कहता हूं कि वो भी काम तो कर रहे हैं ना, चोरी तो नहीं कर रहे, किसी को लूट तो नहीं रहे। इसलिए हम क्या नहीं कर रहे, शर्म करने का ही नहीं है, शर्म नहीं करना है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे, जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसे खुशी से करो, है कि नहीं। चिंता मत करो, किसी काम को तुच्छ मत जानो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अभी थोड़े समय 5 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। आपके सारे चिंताओं को प्रभु हटाने वाला है। आमीन, आमीन। परमेश्वर के बच्चे आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए सभी लोग जल्दी। प्रभु कहते हैं चिंता मत कर, चिंता मत कर। आज आंख बंद कीजिए सब लोग, कोई आंख नहीं खुला रख रहा है। 5 मिनट खाली आंख बंद रखो। प्रभु कहते हैं चिंता मत कर। परमेश्वर के बच्चे, आप जो विषय में चिंता कर रहे हैं, आपके चिंता को प्रभु के ऊपर रख दो, प्रभु के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसको आपके ऊपर ध्यान है। आप जो भी विषय में चिंता कर रहे हैं, मैं कहता हूं आज परमेश्वर एक बड़ा
मिरेकल करने वाला है। आपका शरीर में कोई बीमारी हो सकता है, उसके कारण आप चिंता कर सकते हैं, या आपके बच्चों के पढ़ाई के बारे में, या आपके बच्चों का फ्यूचर के बारे में, या आपका हस्बैंड के बारे में, या आपका वाइफ के बारे में। परमेश्वर के बच्चे, या पैसे की जरूरतों के बारे में, कोई भी विषय में आप चिंता कर सकते हैं। लेकिन आज आप जो विषय में चिंता कर रहे हैं उसे प्रभु के ऊपर छोड़ दो। जैसा प्रेरित पौलुस कहता है, किसी भी बातों से मैं चिंता नहीं करूंगा। प्रभु को बोलिए, मैं किसी भी बातों का चिंता नहीं करूंगा प्रभु, मैं सारे चिंता आपके ऊपर छोड़ देता। कबूल कीजिए। आपका मन में जो भी चिंता है उसे प्रभु को बोलिए, प्रभु के ऊपर रखिए। जो भी चिंता है रखिए। आप जो विषय में चिंता कर रहे हैं वो विषय को आज प्रभु अपने हाथ में लेने वाला है। आज प्रभु वो अपने हाथ में लेने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस आपके जीवन में आज एक बड़ा मिरेकल होने वाला है। आपका जीवन में आज एक बड़ा मिरेकल यीशु के नाम से मैं कहता हूं, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, आपने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया है। अभी प्रभु अपने हाथ में ले लिया, अभी प्रभु अपने हाथ में ले लिया। अभी प्रभु आप जो विषय में चिंता कर रहे थे वो विषय को प्रभु अपने हाथ में ले लिया है, प्रभु अपने हाथ में ले लिया है। इसी समय पर वो परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आप जो विषय में चिंता कर रहे हैं उसी विषय में प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु का महिमा उतर रहा है। उड़ा रखा बाबा कबा रिहंतु रुबिक के दिना निकबा रिहंतुरिया के दोदुना रिबल बल शगल रिहंतुरिया कबा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। आज आप जो विषय में चिंता के साथ आए आपने प्रभु के हाथ में दे दिया, प्रभु उसे अपने हाथ में ले लिया, प्रभु उसे आज अपने हाथ में ले लिया। मैं कहता आज एक बड़ा मिरेकल हो रहा है। आप जो विषय में चिंता कर रहे हैं अभी वो प्रभु देखेगा, अभी वो प्रभु देखेगा। प्रभु एक बड़ा मिरेकल कर रहे हैं। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। नीलेश प्रार्थना करो।